Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोल सकते हैं, वेनेरियल डिजीज भी बोल सकते हैं और इन्फेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी बेटा बोल सकते हैं। चैप्टर है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो एग्जैक्टली नाउ क्या है बेटा रिप्रोडक्टिव, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है, इंफेक्शन और डिजीज दैट आर स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी बेटा जो भी डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होते हैं उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन बोल सकते हैं। ऑल्सो नोन एज वेनेरियल डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीडी, वेनेरियल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंफेक्शन भी बेटा उसको बोल सकते हैं। तो जो भी डिजीज बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, उसको हम वेनेरियल डिजीज भी बोल सकते हैं, उसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंफेक्शन भी बोल सकते हैं। कॉमन एसटीडी जो है बेटा कौन कौन से हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, HIV जिससे बेटा एड्स होता है। ओके, यानी ये सारे क्या है बेटा? सो दिस ऑल आर दी कॉमन STIs: गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV से जो होता है बेटा एड्स। ये सारे क्या है? दिस ऑल आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पर उसमें से दो, हेपेटाइटिस बी एंड HIV, ये दोनों बेटा ऐसे हैं जो सेक्सुअली तो ट्रांसमिट हो ही रहे पर दे आर ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द इंफेक्टेड नीडल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम मदर टू फीटस। यानी बेटा ये ऐसे डिजीज भी है जो इन्फेक्टेड नीडल से स्प्रेड होते हैं। अगर कोई पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, उसका नीडल उसने जो यूज किया है वही नीडल अगर हम यूज कर ले तो ये डिजीज हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर इन्फेक्टेड ब्लड हम ले ले तो भी हो सकता है और मदर में से फीटस में भी पास हो सकता है। यानी ये दोनों ऐसे हैं कि वो सेक्सुअली तो ट्रांसमिट होते हैं और ये तीन अलग अलग तरीकों से बेटा वो क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है HIV जो है बेटा, तो HIV में जेनिटल ऑर्गन के ऊपर ही बेटा सिम्टम्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेनिटल वार्ट, ये सब में क्या होता है? जेनिटल ऑर्गन में प्रॉब्लम होता है। HIV इन्फेक्शन में इम्यून सिस्टम बेटा अफेक्ट करता है। तो ऐसे MCQ भी आते हैं कि कौन सा ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्स ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट ही नहीं करता, तो HIV है बेटा। ठीक, फिर मोस्ट STI आर क्योरेबल इफ ट्रीटेड अर्ली एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड HIV। ये तीन जो है बेटा, हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनिटल हर्पिस, ये तीन ऐसे जिसका क्योर पॉसिबल नहीं है। यानी उसके मार्केट में अभी तक कोई दवाई, कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल है नहीं, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। ओके, तो बाकी सब जो है बेटा अगर आप अर्ली उसको डिटेक्ट कर लो तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो तो उसमें रिकवरी है, पर ये तीन जो है बेटा वो क्योरेबल नहीं है। अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है बेटा तो इनिशियल फेज में कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन एंड स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन। जो बेटा जेनिटल रीजन होंगे, एक्सटर्नल जेनिटालिया होंगे मेल और फीमेल में, उसमें ईचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, पेन होगा एंड स्वेलिंग हो जाएगा। मैनी फीमेल में बी एसिम्प्टोमेटिक, और कई बार बेटा ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स दिखते भी नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं यहां पर फीमेल लिखा हुआ है पर ऐसा जरूरी नहीं कि फीमेल ही एसिम्प्टोमेटिक हो, मेल भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है कि उसके बॉडी के अंदर डिजीज है पर अभी तक वो डिजीज के सिम्टम्स नहीं है। अगर सोचो कि कोई फीमेल है, उसको एड्स हो गया पर उसके कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो अब फीमेल को तो पता ही नहीं होगा कि भाई उसको एड्स है। और अगर वो उसके हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्ट लेती है तो हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से वो डिजीज उसके हस्बैंड के अंदर भी जा सकते हैं। अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो हो सकता है कि वो डिजीज उसके बच्चे के अंदर भी पास हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे एसिम्प्टोमेटिक जो पर्सन होते हैं बेटा वो डिजीज ज्यादा
ग्रो करते हैं, यानी डिजीज को ज्यादा स्प्रेड करते हैं। अनट्रीटेड एसटीआई है कि अगर एसटीआई को आपने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया बेटा तो क्या हो सकता है, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज होगा, यानी पेल्विक एरिया में इंफ्लामेशन हो जाएगा, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा, स्टिल बर्थ होगा यानी प्रीमेच्योर बर्थ होंगे, इक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब बेटा अदर देन यूट्रस, यानी इंप्लांटेशन कहां होता है, यूट्रस के अंदर होता है, तो अदर देन यूट्रस, फॉर एग्जाम्पल फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही इंप्लांटेशन हो जाए, यूट्रस में इंप्लांटेशन ना हो और फेलोपियन ट्यूब में ही एम्ब्रियो बड़ा होना स्टार्ट हो जाए, तो उसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होता है और कई बार बेटा ऑपरेशन करके वो फेलोपियन ट्यूब को रिमूव भी करना होता है। तो ऐसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी के केस बढ़ जाते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक कैंसर होने के चांस भी बेटा बढ़ जाते हैं। तो अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और उसको हमने प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं किया और उसको बढ़ने दिया तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकते हैं, जैसे पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी एंड इवन रिप्रोडक्टिव ट्रैक कैंसर। सबसे ज्यादा वनरेबल एज ग्रुप कौन सा है, 15 से 24 साल के बच्चों के अंदर ये होने के चांसेस ज्यादा है एसटीआई। प्रिवेंटिव मेजर्स, अब बेटा मैंने बात की उस तरीके से इसका क्योर पॉसिबल नहीं है, एड्स है तो उसका क्योर पॉसिबल नहीं है, तो जिसका क्योर ना हो उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, ऐसा हम बोलते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, अवॉइड द सेक्स विद द अननोन और मल्टीपल पार्टनर, यानी जिसको आप जानते नहीं हो, एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर नहीं होने चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज द कॉन्डम ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे आप कोई भी बैरियर मेथड यूज करो। इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर आपको पता चले कि वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी अगर आपको पता चले कि अगर आपको इसमें से कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इमीडिएटली गो विद द क्वालिफाइड डॉक्टर, डिटेक्ट द डिजीज, डायग्नोज द डिजीज एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे उतना रिकवरी जल्दी होगा बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा एसटीआई। टेक्स्ट बुक में कंटेंट में क्या दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शन और द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो भी डिजीज बेटा सेक्सुअली इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होते हैं उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, उसको हम वेनेरियल डिजीज भी बोलते हैं, उसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। कौन कौन से हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं वो एड्स। ये सब क्या है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि सम ऑफ द डिजीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस है और एचआईवी, ये दोनों ऐसे बेटा वो सेक्सुअली तो ट्रांसमिट हो ही रहे हैं और उसके अलावा शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फेक्टेड मदर में से उसके फीटस के अंदर जाने के चांसेस भी है। यानी वो नॉट ओनली ट्रांसमिटेड बाय सेक्स, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल, इन्फेक्टेड नीडल मदर में से फीटस के अंदर भी बेटा वो ट्रांसमिट होते हैं। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड एचआईवी, ये तीन के अलावा बाकी सब क्या है बेटा, क्योरेबल है अगर आपने उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो। अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग होता है बेटा जेनिटल रीजन में। के अगर उसको आपने प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, और कई बार बेटा एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब डिजीज जो है वो अभी तक सिम्टम्स नहीं दिया है तो स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा है बेटा। अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो लेटर फेज में क्या हो सकता है, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर होने का खतरा भी है बेटा। डिजीज सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप में होता है, 15 to 24 एज ग्रुप में बेटा सबसे ज्यादा होता है और इसका क्योर नहीं है तो प्रिवेंशन ही सबसे जरूरी है बेटा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अवॉइड द सेक्स विद अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज द कॉन्डम ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इन केस डाउट, अगर आपको लगे कि कोई डाउट लगे कि आपको डिजीज है तो गो विद द क्वालिफाइड डॉक्टर, डिटेक्ट प्रॉपरली एंड कंप्लीट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि वो ट्रीटमेंट होके बेटा वो इजीली क्योर हो सके। तो ये हो गया बेटा हमारा एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम वेनेरियल डिजीज भी बोलते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं बेटा। क्लियर? तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।